हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमें सीखना है रिएक्शन को कंप्लीट करना। जैसे कि आपके सामने ये रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन को फ्रेंड आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखिए, कोई ए कंपाउंड है और वो HNO2 नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है और आपको इथाइल अल्कोहल देता है। अब उस इथाइल अल्कोहल का आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और जब आप इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो वो कोई बी कंपाउंड देता है। तो आपको इस रिएक्शन में बताना है कि ए कौन है और बी कौन है। ये दो कंपाउंड आपको इस रिएक्शन में बताने हैं। अब आपके पास बताने के लिए है क्या, कि बताने के लिए यह है कि जो ए है वो किससे रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रस एसिड से। और जो आपका ए की रिएक्शन HNO2 से होने के बाद आपको कौन प्राप्त हुआ, इथाइल अल्कोहल। और उस इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, कोई कंपाउंड बी। तो फिर बताइए ए और बी कौन है। तो मैं इस रिएक्शन को आगे शुरू करने से पहले आपको ये बात बता दूं, और इस बात को अब हमेशा हमेशा याद रखो। देखिए, जब अल्कोहल, ये एक अल्कोहल ही है, उसका एक सदस्य है, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक बन जाता है। क्लियर। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक। तो आपने यहाँ बी तो पहचान लिया कि ये कौन होगा, क्योंकि अल्कोहल कहाँ जाकर रुकेगी, कार्बोक्सिलिक पर। तो ये कौन होगा, कार्बोक्सिलिक। तो इसी तरह से फ्रेंड आप ये बात हमेशा याद रखना। चलिए इस रिएक्शन को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि हमारा ए कौन है और बी कौन है। अब जरा समझिए इस वाली पहला स्टेप को। अब देखिए ए कौन है फ्रेंड, ए जो है वो है आपका इथाइल एमीन C2H5NH2। क्लियर। और इथाइल एमीन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, नाइट्रस एसिड से, HNO2 से। जब हम इथाइल एमीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, नाइट्रस एसिड से, तो क्या होगा। अब आप देखिए, मैं इस वाली बात को ऐसे लिख सकता हूँ, HONO। भाई हम HNO2 को HONO लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए ये H2 है और यहाँ से ये फ्रेंड O, तो बोलिए क्या बनेगा, H2O बनेगा। बन गया H2O। क्लियर। अब देखिए ये नाइट्रोजन है और यहाँ भी नाइट्रोजन है, तो इससे क्या बनेगा, N2। क्लियर। अब देखिए अब क्या क्या बचता है। अब फ्रेंड आपके पास क्या क्या बचा, देखिए यहाँ से तो बचा कौन, C2H5, और यहाँ से कौन बचा, OH। इसको लिया हो यहाँ पर, तो अब देखिए ये कौन बना, इथाइल अल्कोहल। और हमें क्या प्राप्त करना था, इथाइल अल्कोहल ही प्राप्त करना था। तो फ्रेंड आपने जाना कि जो आपका ए कंपाउंड है वो कौन है, इथाइल एमीन। और देखिए इसका नाम भी याद कर लो भाई, आयुपेसी नेम में तो हम इसे कहते हैं इथेनेमीन, और कॉमन नेम होता है इथाइल एमीन। चलिए इसका भी बता देते हैं। इसका जो आयुपेसी नेम होता है वो होता है इथेनॉल, और इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल। क्लियर। अब आपने ये पहचान लिया, और इस तरह से इस रिएक्शन में आपको जल H2O और नाइट्रोजन बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होंगे। क्लियर। एस बिल्कुल पहला स्टेप समझ में आ गया। चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप, और हम चलते हैं अपने नए स्टेप पर। मतलब अब हमें पहचानना है कि बी कौन है। चलिए फ्रेंड अब ये वाले स्टेप को आप देखिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो फ्रेंड आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा एल्डिहाइड, CH3CHO। मतलब ये कौन है, एसिटिल्डिहाइड। समझ गया कि इसका ऑक्सीडेशन करोगे, फिर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा,
तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। क्लियर। तो फ्रेंड आपने क्या जाना है कि यहाँ पर जो बी कंपाउंड होगा वो कौन होगा हमारा, CH3COOH। CH3COOH इसका नाम क्या होता है फ्रेंड, इसका जो कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड होता है और आयुपेसी नेम होता है इथेनोइक एसिड। क्लियर। तो आपने क्या जाना, आपने ये जाना कि जब हम इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ इस रिएक्शन से रिलेटेड। जैसे जब फ्रेंड आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी ज़रूरत होगी, ऑक्सीकारक पदार्थ की भी क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट जो ले सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, या फिर डाइल्यूट मतलब तनु नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में आप ले सकते हैं। क्लियर। जब ऑक्सीडेशन कराओगे यहाँ पर तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। क्लियर। एक पॉइंट ये आपके समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। जैसे वो उसने आपको यहाँ पर क्या लिख के दिया है, HNO2। भाई वो अगर आपको HNO2 न लिखकर यहाँ पर दे देता NaNO2 प्लस HCl तो आप क्या करते। तो फ्रेंड आप ये बात याद रखो, HNO2 जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और जब वो अनस्टेबल होता है तो हम उसको कैसे बनाते हैं, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। इन दोनों की रिएक्शन करके ही हम इसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और फिर उसको हम रिएक्शन में लेके जाते हैं। इसीलिए आप ये बात याद रखना और इस बात को हमेशा याद रखना कि HNO2 के स्थान पर अगर आपको ये दे दिया जाए तो जब भी रिएक्शन ऐसी ही होगी, मतलब ए कंपाउंड कैसे क्या प्राप्त होगा आपको, इथाइल अल्कोहल ही प्राप्त होगा। जैसे मैं आपको समझाऊं कि भाई यहाँ रिएक्शन कैसे होगी, ये Na है और ये आपका कौन है, Cl। तो बोलिए सो सिंपल, क्या बना, NaCl सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ से कौन बचा, H और NO2, इन दोनों को लेकर आइए तो क्या बन जाएगा, HNO2। इसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल। तो इस तरह से फ्रेंड आपको ये रिएक्शन बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आई है और आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।